आज की प्रस्तुति है श्री विदुर जी की। श्री विदुर जी महाराज साक्षात धर्मराज के अवतार हैं। महान ऋषि श्री मांडव्य ऋषि के श्राप से दासी के गर्भ से महात्मा विदुर जी का जन्म हुआ है। एक बार राजकोष को लूट करके चोर लोग भागने लगे तो सिपाहियों ने पीछा किया। चोरों ने देखा कि हम पकड़े जाएंगे तो श्री मांडव्य ऋषि के आश्रम का आश्रय लिया। आश्रम में जहां तहां सामान रख दिया और वे छुप गए। ऋषि ध्यान मग्न थे, ऋषि को कुछ पता नहीं था क्या हुआ सो। सिपाही लोग ढूंढते हुए आश्रम में आए और मांडव्य ऋषि से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं, हम कुछ नहीं जानते। आश्रम की तलाशी ली गई तो आश्रम में चोरी के सामान बरामद हुए और कुछ चोर भी पकड़े गए जहां तहां छुपे थे सो, क्योंकि सिपाहियों ने आश्रम को घेर लिया था। राजा के सामने जब सिपाहियों ने प्रस्तुत किया तो राजा ने सूली पर चढ़ा देने का आदेश किया। चोर लोग सूली पर चढ़ाते ही तुरंत मर गए। मांडव्य ऋषि सूली पर चढ़ाने के बाद भी, फांसी की सजा देने के बाद भी वे सूली पर ही लटके रह गए और उनको कुछ नुकसान नहीं हुआ, नहीं मरे। तब लोगों ने राजा से कहा तो राजा दौड़ते हुए आए, मांडव्य ऋषि को सूली से उतार करके उनसे क्षमा याचना किए। मांडव्य ऋषि ने कहा राजा तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैं इस संदर्भ में धर्मराज से पूछूंगा कि मुझे इस तरह की सजा क्यों दी गई। मांडव्य ऋषि बड़े तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, पहुंच गए धर्मराज के पास और पूछा क्यों धर्मराज, मुझे जो सूली पर चढ़ाया किस अपराध से, कौन सा पाप मैंने किया था? मैं अपने संज्ञान में कोई ऐसा बड़ा पाप मैंने किया नहीं है, क्यों मुझे सूली पर चढ़ाया बताओ। धर्मराज घबराए, चित्रगुप्त से कहा देखो क्या बात है। देखा तो बताया आप जब बाल्य अवस्था में थे तब आपने एक फतिंगे के पूंछ को तोड़ करके, पूंछ को हटा करके उसमें एक सींग घुसेड़ दिया था। बच्चे लोग उड़ते हुए फतिंगे के पूंछ तोड़ देते हैं और सींग लगा देते, सींग घुसेड़ देते हैं और वो मानते कि देखो हम उड़ा रहे हैं उसको। इसी अपराध से आपको ये सजा मिली है। मांडव्य ऋषि ने पूछा तब मेरी उम्र क्या थी? तो उसने कहा कि आपकी उम्र 4-4.5 वर्ष की थी। तब उन्होंने कहा, मांडव्य ने कहा कि तुम लोग बड़े लापरवाह हो। 5 वर्ष के पूर्व का अपराध माना नहीं जाता है, क्योंकि तब बालक को ज्ञान नहीं होता है, अनजान का अपराध होता है, इसलिए वह अपराध मान्य नहीं होता है। तुम और तुम्हारे कर्मचारी लोग प्रमादी हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि इसी प्रकार से बहुत ऐसे निरपराधी लोग दंडित होते हैं और तुम बैठे रहते हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप दूंगा जिसे तुम सुधार कर सको, तुम समझ सको कि इस प्रकार से गलती करने की क्या सजा मिलती है। तो धर्मराज जी ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान मुझे राजा मत बनाइएगा। राजा होने का, दासी के बेटे होने का
और चांडाल होने का श्राप नहीं दीजिएगा, बाकी जो श्राप देना चाहे दे सकते हैं। तो श्री मांडव्य ऋषि बड़े गुस्से में थे। स्वाभाविक है, जिसको क्रोध आया हो और उसको मना कीजिए कि देखो तुम भले गाली दे रहे हो, उनका नाम मत लेना, तो उसका नाम जरूर लेगा, क्योंकि क्रोध में होता है। क्या करूंगा, उसी का नाम लूंगा। इन्होंने कहा 3 श्राप मुझे मत देना। मांडव्य ने कहा तुम तीनों बनो, तब तुम्हें समझ में आवे। तो इसीलिए उसी श्राप के परिणाम स्वरूप धर्मराज जी एक ही समय में 3 रूप में दिखने लगे। युधिष्ठिर जी महाराज हुए राजा के रूप में, दासी पुत्र विदुर के रूप में हुए, और सोपच चांडाल के रूप में हुए सोपच वाल्मीकि। 3 रूप इनका उस समय देखा गया। श्री विदुर जी महाराज दासी पुत्र थे। सत्यवती जी के कहने पर दासी के द्वारा भगवान वेदव्यास जी ने विदुर जी का जन्म कराया था। विदुर जी बहुत बड़े विद्वान, धर्मज्ञ, नीति प्रिय थे। इसीलिए धृतराष्ट्र के पुत्रों के विचारों से सहमत कभी नहीं रहते थे और वे लोग इनसे चिढ़ते थे, तथा पांडु पुत्र से हमेशा सहमत रहते थे और उनके संरक्षण दिया करते थे। धर्म को लेकर के हमेशा बहस करते थे राजा धृतराष्ट्र से, और नीति के विरुद्ध बात पर वे खुल करके बोलते थे। लक्षागृह से जब पांडव पुत्रों को बचाना हो, पांडु पुत्रों को बचाना हुआ, इन्होंने इस सुरंग तैयार करवाया और आगे नौका नदी पार कराने के लिए नौका का प्रबंधन कराया, और हमेशा समय समय पर पांडु पुत्र का उत्कर्ष हो, कल्याण हो, उसमें विदुर जी हमेशा लगे रहते थे। अंतिम में जब यह निर्णय हो गया कि युद्ध होगा ही, युद्ध न हो उसके लेकर के विदुर जी ने बहुत प्रयास किया। श्री द्रौपदी जी को जब सभा में ला करके निर्वस्त्र करने का जब कार्य आरंभ किया है, दुर्योधन ने दुशासन से कहा है, तो विदुर जी ने विरोध किया इस बात को, पर विदुर जी की बात को मानी नहीं गई, उनकी बात मानी नहीं जा रही थी। विदुर जी ने जब जाना कि युद्ध निश्चय युद्ध होगा ही, तो उनका हृदय बड़ा द्रवित हो उठा। कोमल हृदय वाले विदुर जी ने सोचा युद्ध बड़ा खून खराबा होगा, बहुत लोग मारे जाएंगे। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा पर निकल गए, कहा मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं, न रहूंगा न देखूंगा। विदुर जी तीर्थ यात्रा पर चले गए, और तीर्थ यात्रा के बाद जब तक लौटे तब तक तो सारा खेल ही खत्म हो चुका था। फिर तो उद्धव जी से मुलाकात इनकी हुई है। प्रस्तुत प्रसंग में विदुर जी के प्रेम कथा को वर्णन श्री प्रियदास जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण समझाने के लिए गए थे दुर्योधन को कि तुम 5 भाई पांडव को 5 गांव दे दो और लड़ाई झगड़ा खत्म करो, लड़ाई झगड़ा न हो ऐसा करो तुम। लेकिन दुर्योधन जिद पर अड़ा है कि बिना युद्ध के मैं सुई के अगला भाग के बराबर भूमि नहीं दे सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत समझाने का प्रयास किया, नहीं मानने पर भगवान श्री कृष्ण चलने को तैयार हुए। दुर्योधन ने उनके स्वागत के लिए तमाम प्रकार के व्यंजन बनवाया था, यह सोच करके कि यह अहीर का छोड़ा है, ग्वाला है, बढ़िया खाया पिया नहीं है, जब खाएगा पिएगा तो मेरे बस में हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवान है, दुर्योधन उनको भगवान की दृष्टि से नहीं देखता है, मूर्ख है दुर्योधन। तो दुर्योधन ने आमंत्रित किया कि आप भोजन कर लीजिए, कहा नहीं। भोजन 2 स्थिति में किया जाता है, एक तो भूख हो और दूसरा खिलाने वाले का प्रेम हो। तो न तुम्हारे में प्रेम है और न मुझे भूख है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। वर्णन तो यहां तक है कि फिर दुर्योधन ने उनको रोकने के लिए उनके ऊपर छल करना चाहा। भगवान श्री कृष्ण अपना विराटा स्वरूप दिखा करके चल दिए वहां से। श्री कृष्ण भगवान वहीं से चल करके पहुंचे विदुर जी के घर। जब
वहां से चले तो विदुर जी वहीं थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं काका विदुर जी के घर जाकर वहीं विश्राम करूंगा, वहीं पाऊंगा। और पहुंच गए विदुर जी के घर। तब श्री विदुरानी जी स्नान कर रही थी। निहात ही विदुर नारी अंगन पखारी करी, आई गए द्वार कृष्ण बोली कई सुनायो है। निहात ही विदुर नारी। श्री विदुर जी की पत्नी श्री विदुरानी जी। भाई महिमा तो गाई गई है विदुरानी के प्रेम की। विदुरानी जी स्नान कर रही थी अंगन पखारी कर, हाथ पांव धो करके फिर स्नान कर रही थी अंगन पखारी कर। ऐसी भी प्रसिद्धि है कि धनाभाव के नाते वस्त्र का अभाव था, इसलिए निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। वस्त्र को अलग रख दी थी, बंद कमरे में स्नान कर रही थी। आई गए द्वार कृष्ण बोली कई सुनायो है। भगवान श्री कृष्ण द्वार पर आए और उन्होंने काकी काकी कह करके पुकारना शुरू किया। बोली कई सुनायो है। जैसे ही सुनाया, सुनत ही स्वर सुधि डारी लई निदरी, मानो राख्यो मद भरी दौरी, आनी कई चितायो है। सुनत ही स्वर, श्री कृष्ण की आवाज। बिरहिनी के श्रवणनी परई, बिरहिनी के श्रवणनी परई, जो प्रियतम के बैन, सुधि बिसरई तन भवन की, ऐसो आवत चैन। सुधि डारी लई निदारी, मानो मानो शरीर की सुधि को निरादर पूर्वक डाल दिया, बहा दिया। शरीर की सुधि ही नहीं रही। प्रियतम श्री कृष्ण की आवाज जब श्रवण गोचर हुई तो तुरंत भागी भागी आई। राख्यो मद भरी, मद भरी, मद माने प्रेम, मद को भरी रखी, अर्थात प्रेम में उन्मत्त होकर के दौड़ी हुई आई। दौड़ी आनी कई चितायो है। आकर के दर्शन किया श्री कृष्ण को द्वार खोल करके। डारी दियो पीत पट कटी लपटाए लियो, हियो सकुचायो बेस बेगी ही बनायो है। डारी दियो पीत पट। भगवान श्री कृष्ण तुरंत अपना पीतांबर उनके शरीर पर डाल दिए और उन्होंने झट से अपने कमर में लपेट लिया। और लपेटने के बाद हियो सकुचायो, बड़ा संकोच हुआ और तुरंत घर के भीतर गई और कपड़े पहन करके तुरंत आ गई। बेस बेगी ही बनायो है। शीघ्राति शीघ्र वेश बना लिया श्री विदुरानी जी ने। बैठी ढीग आई केरा छीली छिलका खवाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
चाची मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। श्री विदुरानी जी ने कहा अभी अभी मैं खवाई, बैठिए। तुरंत बैठी, ढीग आई, ढीग पास में आकर के बैठ गई, केरा छीली। श्री कृष्ण को देख रही हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को देख रही हैं। केरा छीली, छीले का खबाई। केला छिल करके फल को नीचे गिराती जा रही है और छिलका खिलाती जा रही है। श्री कृष्ण भगवान बड़े प्रेम से पाते जाते हैं। रही मन रहिला की भली, जो पर सही चितलाए। पर सत मन मैला करे, सो मैदा जरि जाए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो मे भक्त्या पर्यक्षति। तदहम भक्त्युपहर्तमस्नामि प्रयत्नतः। तत्ववेत्ता त्यों लोक में, तत्ववेत्ता त्यों लोक में। भोजन कियो अपार, कई सबरी कई विदुर घर। रुचि मानी दुई बार। भगवान को बहुते ने भोजन कराया, बहुत जगह भोजन किया, कर रहे करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने 2 बार ही भोजन को स्वाद लिया। एक तो सबरी जी के घर और एक विदुर जी के घर। छिलका खिलाती जा रही हैं, श्री कृष्ण भगवान पाते जा रहे हैं, प्रेम में विभोर हैं। आयो पति खीज्यो, दुख कोटि गुण पायो है। इसी बीच विदुर जी आ गए, देखा श्री कृष्ण पा रहे हैं, विदुरानी खिला रही, छिलका खिला रही हैं। डांटा, अरे पगली तुम्हें क्या हो गया, छिलका खिला रही हो, फल नीचे गिरा रही हो। आयो पति खीजो, दुख कोटि गुण पायो है। कोटि गुण दुख पायो है, करोड़ों गुना उनको दुख प्राप्त हुआ, बहुत दुख हुआ। फिर इसके बाद तुरंत संभल करके फल खिलाने लगी। श्री विदुर जी ने कहा प्रभु आपको बड़ा कष्ट हुआ है। कहा नहीं नहीं, आपने अच्छा किया, ठीक है, लेकिन जो स्वाद मुझे छिलका में मिल रहा था वो फल में नहीं मिल रहा है। विदुरानी जी को यह सुन करके बड़ी संतुष्टि हुई, क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा। ठाकुर जी को प्रेम प्रिय है, खूब प्रेम से प्रभु पाए हैं। प्रसंग को ही हृदयंगम करते हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता